हेलो बच्चों, आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में आपका स्वागत है। आज पहला पार्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो साधारण ब्याज निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा ये है कि जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब मैं पहले फार्मूला बता दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना। साधारण ब्याज को इसको एसआई, है ना, एसआई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इसको एसआई से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो एसआई बराबर होता है PRT/100। ठीक, ये एक सूत्र होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर करें, एसआई का परसेंटेज, एसआई परसेंटेज बराबर हो जाता है आरटी का परसेंटेज, आरटी परसेंटेज, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये दो चीज़ें आपको एकदम मालूम होना चाहिए, है ना। एसआई परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। ये एक आपका जो सिंपल मेथड होता है वो है। ये दो चीज़ें आपको एकदम ज़रूरी आनी चाहिए। अब इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है, इसको हम बताएंगे। और इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, मतलब उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, उसको मैं बताऊंगा। जैसे देखिए पहले पे आ जाता है आपका मूलधन। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको हम P से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम P से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मूलधन क्या है? मूलधन वो चीज़ है, प्रिंसिपल वो चीज़ है, जैसे कि आप किसी से उधार लिए। ठीक है, मान लेते हैं किसी से उधार आपने लिया 100 रुपया। ठीक है, तो उसने 100 रुपया जो आपको दिया, उसने सबसे पहले भाई 100 रुपया तो वो किसी को ऐसे तो देगा नहीं बिना लाभ के। मतलब कहने का मतलब, ये मतलबी दुनिया में बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है। तो मान लीजिए कि आपको उसने 100 रुपया दिया, वो कहा कि भैया मैं 100 रुपया तो दे रहा हूँ, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं दूंगा, हमको कुछ भी लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें हैं उसने एक तय करता है ना, एक तय करता है कि भैया हमको महीने में या सालाना में जो भी चीज़ें हैं वो समय अपना वो बनाएगा कि मुझे सालाना 10% के हिसाब से हमको लाभ चाहिए, है ना। तो मूलधन पे ही हमेशा ये नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके यहाँ लिख लीजिए कि हमेशा जो है जो लाभ मिलेगा मूलधन पे ही मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। ठीक है, हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। ये हमेशा जो लाभ मिलेगा हमेशा मूलधन पे ही मिलेगा। जैसे कि 100 रुपया उसने दिया, तो जो 10% के सालाना के हिसाब से उसने बात किया, तो वो 100 का 10%, मतलब कि सालाना 10% ही वो, मतलब अपना वो इंटरेस्ट लेगा। 100 रुपया दिया तो 110 रुपया साल के अंत में वो पा जाएगा। ठीक है, तो वो मूलधन जो होता है वही 100 रुपया है। मतलब जो उसके पास जो उसने अमाउंट दिया, मतलब प्रिंसिपल दिया, वही उसका मूलधन हो गया उसको। और यहाँ आप नोट कर लीजिए, ये हमेशा 100% रहता है ना। ये हमेशा क्या है, 100% रहता है इस। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। अब आपका दूसरा चीज़ क्या होता है, दर क्या है? दर को क्या होता है, रेट। इंग्लिश में इसको रेट कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं।
ठीक, इसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि वो तय करता है, जो आदमी 100 रुपया दिया, वो मूलधन अपना 100 रुपया दिया, तो तय करता है कि मुझे सालाना 10%, 20%, 50% में हमको चाहिए, तो वो मूलधन के हिसाब से उसमें आपका मूलधन का उतना रेट, उतना परसेंटेज निकाल के उसका लाभ देता है ना। उसी को रेट कहते हैं। रेट परसेंटेज में हमेशा रहता है ना, रेट परसेंटेज में हमेशा रहता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। रेट की बात आप हो गई। अब समय जो बात हो गई, अब तीसरा जो है समय, इसको कहते हैं टाइम। इसको हम क्या करते हैं, टी से डिनोट करेंगे, है ना। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। भाई जो पैसा मूलधन देगा, भाई मूलधन दे दिया 100 रुपया, ठीक है, उसने रेट भी तय कर दिया कि भैया हमको 10% का लाभ चाहिए। अब लाभ वो कितने दिन के लिए ले रहा है, अगर आदमी भाई जितनी आवश्यकता होगी उतने समय के लिए तो लेगा, तो वो 1 साल के लिए लेगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, भाई चाहे जितने साल के ले उसके हिसाब से वो रेट तय कर लेगा, ठीक है। तो वो समय, वही समय की बात किया जा रहा है, वो कितने समय तक लिया, ये चीज़ें हो गई। अब 2 चीज़ें और हैं इसमें, 2 चीज़ें और हैं। पहला चीज़ें ये है बाबू, पहला चीज़ें ये है, पहला है आपका मूलधन तो हो गया। एक आता है इसमें आता है कि मिश्रधन की बात आती है ना, मिश्रधन की बात आती है। मिश्रधन वो चीज़ें हैं, जैसे मिश्रधन को हम अमाउंट से प्रयोग डिनोट करते हैं, ठीक, अमाउंट। इसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ए से डिनोट करेंगे, है ना। मिश्रधन जो है उसको ए से डिनोट करेंगे। ए क्या है भाई, देखिए, जैसे कि 100 रुपया उसने मूलधन आपको दिया, है ना, मूलधन आपको 100 रुपया दिया, उसने रेट भी तय कर दिया कि भैया हमको इतना रेट चाहिए, और समय भी उसने दे दिया कि भैया मुझे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी उसने दिया। तो उसने जब लौटाने की पारी आती है, मिश्रधन वो क्या है, लौटाने की, मतलब जो शुरू में दिया गया वो आपका मूलधन था, लेकिन जब वो कहा कि भैया अब मेरा काम हो गया है, अपना पैसा ले लीजिए लाभ सहित, है ना, जिसमें लाभ इंक्लूड रहता है, लाभ सहित होता है, मतलब लाभ इसमें इंक्लूड रहता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो इसको हम ए बराबर अगर लिख दें तो क्या होगा, लाभ मतलब प्रिंसिपल भी देगा वो, भाई मूलधन भी देगा, तो मूलधन भी देगा, पी हो जाएगा, और उसका इंटरेस्ट भी देगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको देगा, तो आपका ये हो जाएगा ए बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मिलके आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए, ए बराबर पी प्लस एस आई। अगर हम परसेंटेज की बात करें, जैसे कि एस आई परसेंटेज हमने निकाला था, RT% हो गया, इसी तरह अगर परसेंटेज की बात करें तो ए बराबर इसका परसेंटेज क्या होगा, पी का अगर मान लेते हैं, पी तो मैंने बताया था ना, मूलधन कितना है, 100% रहता है हमेशा, है ना, तो ये 100% प्लस एस आई को मैंने कितना परसेंटेज में बात किया था, RT%, तो ये RT% हो गया, है ना। तो इसको अगर हम करें तो ये अगर एक तरीका हो जाएगा, तो ये भी आप हमेशा याद रखिए। तो ए बराबर क्या होता है, 100% और प्लस RT%, है ना, क्या हो जाएगा, ए बराबर 100% प्लस RT%, है ना। इस चीज़ को भी आप हमेशा याद रखिएगा, इसको ए बराबर 100 प्लस RT%। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं डिटेल आपको बताता जाऊंगा और आपको भली भांति समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रेट निकालना बताऊंगा, उसके बाद आपको समय पूछेगा क्वेश्चन में, उसके बाद आपका मूलधन पूछेगा, फिर उसके बाद आपका मिश्रधन पूछेगा। तो जैसे जैसे आएगा तो मैं ऐसे इसको, लेकिन आपको फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मतलब मिश्रधन आपको बता ही दिया कि भाई पहले वो उसने मूलधन दिया और रेट तय किया, सब और समय तय किया, उसका काम होने के बाद वो कहा कि भैया अपना पैसा ले लीजिए। तो वो जब देने आएगा तो वो क्या देगा, भाई मूलधन तो देगा नहीं, तो उसको फायदा तो होगा नहीं, तो वो मूलधन भी देगा और उसका लाभ भी उसमें देगा। तो उसमें क्या होगा, मिश्रधन में क्या हो जाएगा, मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन। तो सीधा सीधा वही बात है, मिश्रधन मतलब कि लाभ और उसके प्रिंसिपल अमाउंट का जोड़ जो है वो मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान, समझ में आ गया होगा आपको बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्वेश्चन जब समझाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका बाबू, 500 रुपये की धनराशि जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो उसका साधारण ब्याज पूछ रहा है कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि SI का सूत्र होता है, SI बराबर होता है PRT/100, ठीक, मैंने आपको बताया था, है ना।
तो इसमें P बराबर क्या है, जो उसने P बराबर मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बराबर P बराबर मैं कहूँ तो ये 500 रुपया हो जाएगा। ठीक, 500 रुपया हो गया। R जो है, R जो रेट कितना तय किया उसने, है ना, रेट कितना तय किया, तो R परसेंटेज बराबर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। और समय जो है कितने दिन के लिए लिया था, वो 3 वर्ष के लिए लिया था। अब आप इसमें सीधा सीधा रख दीजिए, तो P कितना है 500 है, R कितना है 10 है, और T कितना है 3 है, बटा 100 हो जाएगा। ठीक, 0 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 30, मतलब कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। SI बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 150 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 150 हो गया। केवल लाभ की बात हो रही है यहाँ पे ना मूलधन की बात हो रही है और ना ही यहाँ पे मिश्रधन की बात हो रही है। यहाँ केवल लाभ की बात हो रही है कि उसको कितना लाभ मिलेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक और सूत्र मैंने आपको बताया था, SI परसेंटेज की बात की थी मैंने आपको, RT%, है ना, ये आपको मैंने बताया था। तो RT% मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी लाभ होता है वो केवल मूलधन पे ही होता है। ठीक है, मूलधन पे होता है। तो RT परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, R कितना है 10%, 10, और T कितना है 3%, मतलब कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा। तो 30% जो लाभ है वो किसका है, किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। तो मूलधन क्या है 500 है, तो मूलधन कितना है 500, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा, ये आप कर लीजिए, निकाल दीजिए 500 का 30%, ये हो जाएगा 5 3 15 मतलब 150 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 150। और एक देखो, एक तरीका एक और है, मैं उसको बता तो देता हूँ लेकिन उसको आप बस समझिएगा, लेकिन लगाने का प्रयास इसलिए मत करिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो RT% वाला होता है, उस चीज़ को समझिएगा, है ना। जैसे मैंने आपको निकालने की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10% की बात करें तो 1/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 1/10 लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 10% लाभ, मतलब कि 10 जो है अमाउंट है, तो उसको 1 रुपये का लाभ मिल रहा है, 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ मिल रहा है, सीधा सीधा समझिए। तो अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट तो यहाँ 500 है और यहाँ है 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 0 0 कटेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो 1 बराबर जब 50 हो गया आपका, तो 3 भाई 1 बराबर 50, मतलब कि 1 साल में जो है उसने 50 रुपये का जो भी 1 बराबर आएगा वो समझ लीजिए 1 साल का ही है। ठीक है, तो जब 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है, तो अगर ये 3 साल की बात कर रहा है तो 3 ईयर की क्या हो जाएगी, 3 ईयर में क्या हो जाएगा 3 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 150। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक, ये भी एक तरीका है ना। मतलब कि अमाउंट जो है 10 था, उसको मैंने 500 के बराबर कर दिया, तो 1 बराबर 50 आ गया। ठीक, 1 बराबर 50 आ गया। तो 1 बराबर 50 जो आपका आया है ना, वो भाई यही तो इंटरेस्ट था। 10 में 1 इंटरेस्ट था ना, सीधा सीधा समझिए, 10 में 1 इंटरेस्ट था, तो इसका ये हो गया आपका P, है ना, और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ ही तो हमको निकालना है। तो लाभ जो P बराबर मतलब आ गया, तो 1 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो ये एक साल का लाभ है, तो 3 साल का लाभ कितना होगा 3 गुणे 50 मतलब 150 रुपये का उसने लाभ कमा लिया। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। ब्याज की बात मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए R बराबर कितना दिया है 12% दिया है, T बराबर क्या है 2/1/2, 2/1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं, है ना। वर्ष 5/2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक, आपको R मालूम हो गया, T मालूम हो गया। ठीक है, और P जो है आपका मतलब कि जो मूलधन है वो आपका 400 रुपये का बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो SI बराबर कितना हो जाएगा PRT/100 की बात कर रहा है। तो अगर हम इस पर सॉल्व करें तो P कितना है आपका 400 है, R कितना है 12 है, हाँ, और इंटू T कितना है 5/2,
ये बटा 100 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें डबल जीरो से डबल जीरो कटा, दो एकम दो, दो छक्के 12 हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा, छः चौके 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 के 20 की 0, 5 10 दोबारा 120 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 120 रुपया आपका आ गया। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम करें RT% पे करें, RT% पे, तो RT% क्या हो जाएगा, R कितना है 12 है, T कितना है 5/2 है, 2 छक्के 12, मतलब कि हो जाएगा 30%, है ना। आपका 30% आ गया। और जो 30% लाभ आया है ना, SI बराबर, मैंने SI का परसेंटेज निकाल दिया, SI परसेंटेज, तो SI परसेंटेज 30% हो गया। तो 400 का मतलब मूलधन पे इसका 30% लाभ होगा, तो 400/30% निकाल दीजिए, 30/100 हो जाएगा, 0 0 कटा, 4 3 12 120 हो गया आपका। देखिए इतना आसान से आपका एक RT% से हो गया। अगर आप कहूँ तो अगर 12% की बात करें तो 12 को क्या परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हैं, 2 छक्के 4 3 12 और 25 हो जाएगा, 3/25 लिख सकते हैं ना, 3/25। तो 25 क्या है आपका, क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इस चीज़ को देखें, 25 पर 25 रुपये में कितना 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 25 किसके बराबर है, 25 किसके बराबर है, 400 के बराबर। तो कितना हो जाएगा 25 कम है 25 25 16 200 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो गया 16, एक बराबर 16 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 के बराबर है, तो 3 गुणे 16 बराबर 48 हो गया आपका। ये हो गया आपका SI कितने दिन का, 1 ईयर का हो गया। तो 1 ईयर की बात कर रहा है, लेकिन अब ये 1 ईयर की बात कर रहा है, लेकिन हमको कितना 5/2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 48 गुणे 5/2 इसको कर देंगे, तो 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 24 5 कितना हो जाएगा, 24 5 बराबर 120 आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जो तीनों तरीका है आप उसको समझिएगा, बहुत आसान है, लेकिन हमको सबसे बढ़िया ये लगता है। ये भी है ना, ये भी है, दोनों तरीका है जो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7200 रुपया। P बराबर कितना हो गया 7200 रुपया। R कितना है 4%। ठीक, और 8 माह की बात करें, देखिए यहाँ 8 माह की बात हो रही है। सबसे पहले अब मान लीजिए, पहले तो आपने देखा वर्ष की बात हो रही थी, अब ये 8 माह की बात हो रही है। T बराबर कितना हो गया आपका 8 माह। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि माह है तो हम इसको वर्ष में निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे वर्ष में निकालना पड़ेगा। तो एक वर्ष बराबर कितना होता है, एक वर्ष बराबर 12 महीने होता है ना, 12 माह होता है। तो एक माह बराबर कितना हो गया, एक माह बराबर 1/12 वर्ष हो जाएगा, है ना। 12 इधर से डिवाइड हो जाएगा, एक माह बराबर 12 वर्ष हो गया। तो कभी भी माह वाले चीज़ों में क्या है, उसके साल में जितने महीने आएंगे उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 माह की बात कर रहा है, तो अगर T बराबर अगर बात करें तो 8/12 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4 दूना का 8, 4 3 12, है ना, 2/3 वर्ष हो जाएगा। इसमें कभी भी महीना आए तो सीधा सीधा उसमें 12 से डिवाइड आप कर लीजिएगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब PSI बराबर PRT से PRT/100 कर लीजिएगा। तो इसको क्या करेंगे, P कितना है 7200 है, R कितना है 4 है, और T कितना है बाबू 2/3 है, और इसमें बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कटा, है ना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 चौके 12, मतलब 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा ना, 8 चौके 32 के 2, 3 4 8 दूना का 16, 3 19, 192 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये एक तरीका है। ठीक है, और एक RT% के हिसाब से निकालेंगे, RT% के हिसाब से, तो RT% के R मतलब 4%, और T जो है T आपको निकाले थे हम कितना 2/3, 2/3, है ना। तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 4 में 8/3% हो जाएगा। 8/3% जो आया वो सिंपल इंटरेस्ट का आप निकालना है, तो मूलधन का 8/3%, मतलब 7200 का 8/3% इंटू बाई 100 हो जाए। परसेंट हटाएंगे तो नीचे से 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ से 3 दूना का 6, 3 चौके 12, 24 गुणे 8 की कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक है, और एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आपको ये बता दूं, 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, मतलब 25 रुपये में 1 रुपया उसका लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका SI। तो जो SI निकलेगा वो 1 साल का ही निकलेगा, ठीक है, एक साल का निकलेगा। तो 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 बराबर 7200 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 72 गुणे 4 हो जाएगा। 1 बराबर 72 गुणे 4। तो एक ही तो सिंपल इंटरेस्ट था, तो 1 बराबर आ ही गया है, ठीक है। तो आपको 1 साल का 72 गुणे 4 हो गया, तो 2/3 वर्ष के लिए क्या होगा, 72 गुणे 4 और गुणे कितना 2/3, 3 दूना का 6 और 3 चौके 12, मतलब 24 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 192 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आसानी से तीनों तरीका मैंने आपको बताया, इसलिए तीनों तरीका बताया कि जो बच्चे हैं वो तीनों तरीका को समझें, क्योंकि कोई भी बताएगा तो आपको एक तरीका बता के निकल जाएगा। मैं आपको चाहता हूं कि आप इसमें आप दक्ष बनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1250 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219, अब दिन की बात कर रहा है। मैंने इसके पहले मैं आपको महीने की बात किया था, अब वो दिन की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। तो दिन की बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, जितने दिन एक वर्ष में होते हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे महीने की बात जब हो रही थी तो एक वर्ष में कितना महीना होता, 12 से डिवाइड कर दिए। जब दिन की बात होगी तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो वर्ष निकल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जैसे देखिए आपका P इसमें कितना होगा 1250 हो जाएगा, R कितना होगा 5% हो जाएगा, और जब T की बात आएगी तो कितना है 219 दिन है, 219 दिन है। तो आप देख लीजिए एक वर्ष में कितना दिन होता है 365 होता है, ठीक। तो एक दिन बराबर क्या होगा, ये एक दिन बराबर क्या होगा 365 डिवाइड कर देगा, हाँ, तो ये वर्ष हो जाएगा, है ना, वर्ष में हो जाएगा आपका। ये देखिए ये हो गया आपका एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। तो आप इसको दिन को जो T को आप वर्ष में करेंगे तो 219 दिन, तो 219 दिन हो गया। तो एक साल में कितना कितना दिन होता है 365 दिन होता है। तो एक साल में जितने दिन होते हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा बात, है ना। तो आप इसको जब कटाएंगे तो 73 से कट जाएगा, है ना। जब आप इसको कटाएंगे तो 73 से कट जाएगा, तो 73 तिहाई कितना हो जाएगा 219, और 73 पाँचे कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, ठीक। तो आपका 3/5 वर्ष हो जाएगा। अब आपका वर्ष में आ गया। अब आप इसमें लगा लीजिए सूत्र, SI बराबर कितना होता है PR/T/100 हो जाएगा ना। तो आप P कितना हो जाएगा 1250, R कितना हो जाएगा 5, और T कितना हो जाएगा 3/5 और बटा 100 हो जाएगा, ठीक। तो 5 से 5 कटा, है ना। तो अब ये करेंगे तो कितना 3 0 0, 3 5 15 के 5, 3 दूना के 6 1 7 और 3 में से 375 आपका हो जाएगा, 375/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 37.5 रुपया हो जाएगा, है ना। ये 37.5 आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 37.5, ये आपका हो गया, ठीक है। एक ये तरीका। और दूसरा RT% के हिसाब से निकालेंगे, तो RT% के हिसाब से R कितना है 5 है, और T कितना है, T आपको 3/5 है ना। तो 5 से 5 कटा बराबर 3% हो गया, सीधा सीधा 3%। तो 3% 1250 का कितना हो जाएगा, है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 7 और 3 के में 3, है ना। अब बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, तो 37.5 ये रेट हो जाएगा। ये आपका एक और तरीका हो गया, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और एक 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 1250। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 0 कटेगा, तो 1 बराबर 125/2 हो जाएगा। तो अब एक साल का 125/2 हो गया रुपये, है ना। तो तो कितने दिन के लिए बात कर 3/5 वर्ष की बात कर रहा है। तो 3/5 के लिए कितना हो जाएगा 3/5 के लिए 125/2 गुणे 3/5 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो 5 दूना का 10, 5 हो जाएगा, 25 तिया 75/2, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ये भी एक तरीका है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5600 रुपये पर 4 अप्रैल। देखिए उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा एक अलग, मैं क्वेश्चन की वैरायटी लेके आया हूँ।
आप क्वेश्चन को देखिए, है ना, आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन सभी हल करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर आप पी की बात करें यहाँ पे, तो ये 5600 रुपया आपका हो गया, ठीक। अगर आर की बात करें, आर की बात करेंगे तो 5% यहाँ दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टी की बात जो आप करेंगे, टी बराबर वाट, तो टी की बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल 2006 से बात कर रहा है। कितने दिन तक, ये 16 जून 2006 तक की बात कर रहा है। अब इसमें कितना दिन हो गया, अब देखिए इसमें अप्रैल से लेके जून तक, तो भाई 4 अप्रैल तक की बात की है ना, 4 अप्रैल तक की बात की है, तो 4 अप्रैल से अब अप्रैल में भी कुछ दिन पड़ेंगे ना, तो यहाँ अप्रैल का महीना तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही, फिर इसमें बीच में मई का भी, है ना, और इसमें 16 जून तक की बात करते, इसमें जून भी इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है। अप्रैल, मई और जून इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस चीज़ को देखिए, तो अप्रैल में बाबू कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई कितने दिन का होता है, 31 दिन की होती है, और जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अप्रैल में 30 अप्रैल में 4 जून तक की तो बातें कर रहा, 4 अप्रैल तक की तो बात ही किया है, तो 4 अप्रैल इसमें से घटा दें, मतलब 4 दिन इसमें से घटा देंगे, -4 कर देंगे, तो ये कितना दिन हो जाएगा, ये 26 दिन का इंटरेस्ट लेगा वो। इसमें कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा, इसमें पूरा महीने का इंटरेस्ट लेगा, तो ये 31 तो हो ही जाएगा। अब देखिए इसमें 16 जून तक की बात कर रहा है, तो 16 जून तक की बात करता, 16 दिन तो ले ही लिया, तो इसमें कितना इंटरेस्ट, कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा, ये 16 दिन का इसमें इंटरेस्ट लेगा। तो टोटल डे कितना हो जाएगा, टोटल डे कर कितना हो जाएगा, 26 + 31 और +16 बराबर कितने दिन हो जाएगा आपका, 73 डे हो जाएगा। मतलब पूरा 73 दिन पर इसका इंटरेस्ट लेगा वो, है ना, ये 73 दिन का इसमें इंटरेस्ट लेगा वो। अप्रैल में 4 दिन तक तो कोई काम नहीं, 4 अप्रैल को दिया ही है, तो 4 अप्रैल से इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसमें 30 में 4 घटा दे, 26 दिन का इंटरेस्ट लेगा, मई में 31 दिन पूरा इंटरेस्ट लेगा, और इसने 16 जून तक मतलब जून में 30 दिन है, तो 16 दिन तक इंटरेस्ट इसमें लेगा, तो पूरा मिला के 73 दिन तक इंटरेस्ट लेगा वो। तो अब दिन आपको टी कितना मालूम हो गया, टी मालूम हो गया आपका 73, है ना। तो अब 73 दिन है, तो इसको वर्ष में करेंगे, तो हमें आपसे बताया था कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो उसको वर्ष में लाने के लिए उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 73 का में 73 5 365 बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो गया। अब सीधा वर्ष में आपको मालूम चल गया। तो अब PRT/100 से आप निकाल लीजिए। P कितना है 5600, R कितना है आपका 5, और टी आपका मालूम चल गया 1/5 और बटा 100 हो जाएगा, ठीक। 5 से 5 कटा, 1 0 से 1 0 इधर कटा, बराबर 56 आपका जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। अब RT% के हिसाब से लेंगे, तो RT% के हिसाब से लेंगे, RT%, R कितना है 5 है, और T कितना है 1/5 है, तो 5 से 5 घटा बराबर 1% की ही बात कर रहा है। मतलब 1% मतलब 5600 का 1% कितना होगा, 5600 का 1% 1/100 हो जाएगा, ये कटा, ये आपका हो गया 56। यह आपका रेट मालूम हो गया, ये भी आपका मालूम हो गया। और 5% के हिसाब से 5% 1/20 आप कर लेंगे, 1/20 कर लेंगे, है ना। 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो 20 क्या है, P है, ये आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बराबर 5600, है ना। तो 0 से 0 कटा, 2 से कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 280, 1 बराबर कितना हो गया 280। तो जब 1 साल का, ये 1 ईयर का है ना, तो 1 ईयर का 1 बराबर 280, तो एक ही तो है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 बराबर 280 आ ही गया। तो कह रहा है कितने साल तक, 1/5 साल तक, तो 280 गुणे 1/5 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 और 5 6 30, ये आपका 56 आ गया, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, तीनों तरीका है, आप जिस तरीके से आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष 4 महीने। देखिए अभी तक मैं आपको साल का बताया, फिर महीने का भी बताया, अब देखिए वर्ष और दिन दोनों हैं, 3 वर्ष और 4 महीना दोनों है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर आपका 1400 हो गया, ठीक। R देखिए कितना है 15% है, R बराबर कितना है 15% है। अब जब जो T निकालना है, तो T आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, है ना। T कितना है, T बराबर कितना है
3 वर्ष, ये तो वर्ष में है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। और प्लस 4 महीने की बात कर रहा है ना। तो 4 महीने को वर्ष में हम इसको क्या करेंगे, वर्ष में डिनोट करें। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब महीने की बात आएगी तो मैं ये सबसे पहले देखूंगा कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/12 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 3 + 1/3, तो सीधा सीधा सिंपल होता है, 3 सही 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 1 10/3 वर्ष लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। अब पूरा पूरा आपको टी मालूम हो गया, टी बराबर हो गया 10/3 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए। अब PRT/100 से आप करेंगे SI बराबर, है ना। तो आप P कितना है, 1400 है। R कितना है, R आपका है 15%, और T कितना है 10/3 और बटा 100 कर देंगे, ठीक। तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, हाँ। और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, और 1 0 700 रुपया आपका कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 700 रुपया हो जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान से आप कर लिए। फिर आप RT% से कर लीजिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है ना। ये RT% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का ही परसेंटेज है ना। तो RT%, R कितना है 15 है, T% कितना, T कितना है 10/3 है, 3 × 5 = 15, मतलब कितना हो गया 50%। ये 50% जो आया है वो कितना निकालना है, 50% जो है वो मूलधन पर ही, अब मैं आपको बताया था कि मूलधन पर ही वो ब्याज लेगा। तो मूलधन कितना है 1400 है, तो 1400 का 50% निकाल दीजिए, 1400 का 50%, ये हो जाएगा 14 × 5 = 70, 700 रुपया आपका निकल गया, ठीक। अब देखिए ये आपका हो गया, है ना। और एक तरीका हो गया 15%, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 3/20 लिख सकते हैं। तो ये 20 क्या है आपका, P है, और ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक। ये चीज़ का ध्यान दीजिए। तो P बराबर 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बराबर आपका 1400 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 × 7 = 14, 70 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो गया 70, 1 बराबर क्या होगा 70। तो इंटरेस्ट कितना इसका 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा, 3 × 70 = 210 आ गया इंटरेस्ट। तो ये 1 साल का है, 1 ईयर का है, ठीक। कभी भी आएगा तो 1 ईयर का आएगा। और कितने साल का मुझे निकालना है, 10/3 साल का। तो 210 × 10/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 = 21, मतलब कितना हो गया 700 रुपया आपका आ गया, ठीक है। तीनों तरीका है, आप समझिएगा। और आपको, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी बच्चों तक लाभ पहुंचाइएगा, है ना। जब आप शेयर करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है कि कोई ना कोई बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए फिर अगला पार्ट मैं आपको कल लेकर आऊँगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।